नमस्कार दोस्तों। अवेकनिंग विद विशाल में आज सब लोगों का फिर से स्वागत है। हैप्पी फादर्स डे टू ऑल। आई वुड लाइक टू विश ऑल द अमेजिंग फादर्स एंड देयर लवली चिल्ड्रंस a very happy Father's Day to all. Today, in the eve of Father's Day, I like to share the two stories that is very important. It has really touched me, and I hope this two stories will find a meaningful place in your life too. तो चलिए आज हम शुरू करते हैं ये लेसन्स दो अमेजिंग स्टोरी के साथ। ओके। तो पहला स्टोरी है जिस पे कि एक गांव होता है जिस पे एक धनवान आदमी रहता है। धनवान आदमी का एक बेटा होता है। वो बेटा एक दिन उसके पिताजी को पूछता है कि पिताजी बताएं कि ये लाइफ का वैल्यू क्या है। वो बेचारा परेशान हो जाता है। मेरे बेटे ने ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा। वो डर जाता है कि मेरा तो इकलौता बेटा है, कुछ गलत ना कर ले। तो वो दिन रात भर वो सो नहीं पाता है। नेक्स्ट दिन वो अपने बेटे को बुला के कहता है कि मैं तुझसे शाम में मिलूँगा और शाम में बताऊँगा कि लाइफ का वैल्यू क्या है। तो बेटा खुश हो जाता है। शाम में वो बाहर जाके आता है एक ज्वेलरी शॉप से एक पत्थर जो जिसका कि कोई हार वगैरह बना के कोई पहनते हैं उस तरह का पत्थर वो उठा के लेके आता है और अपने बेटे को दे देता है। तो बेटा अगर तुम मेरी बात मान लोगे तो मैं तुम्हें ज़िंदगी लाइफ का वैल्यू बताऊंगा। तो बेटा खुश हो जाता है, बोलता है कि हाँ पिताजी मैं जानना चाहता हूँ लाइफ का वैल्यू, बताइए बताइए। तो वो कहता है कि ये पत्थर लो, ये पत्थर लो, मगर ये याद रखना कि जो मैं कहूँगा तुम्हें वो पूरा करना है। अगर तुम पूरा कर लेते हो मैं लाइफ का वैल्यू बता दूंगा। तो बेटा खुश हो जाता है, हाँ बताइए पिताजी बताइए, जल्दी से बताइए, मैं पूरा करना चाहता हूँ, मैं लाइफ का वैल्यू जानना चाहता हूँ। तो वो कहता है कि देखो बेटा, ये जो पत्थर मैं दे रहा हूँ तुम्हें, इसको बिक्री नहीं करना है। तुमको कल जाना है, चौराहे में खड़े हो जाना है और अगर किसी ने पूछा कि इसका वैल्यू क्या है, ये किसका कॉस्ट क्या है, तो तुमको मुँह से कुछ नहीं बोलना है। मुँह से कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ तुमको 2 उँगली जो है इस तरह से पॉइंट कर देना है और वो जो कॉस्ट बोलते हैं वो वो तुम उनको आके मुझे बताना है। उनको वो जो पत्थर है उनको बिक्री नहीं करना है। ओके। तो बेटा बोलता है कि अच्छा ठीक है, जैसे पिताजी ने कहा तो मैं ऐसे करता हूँ। तो नेक्स्ट डे वो जाता है और चौराहे में खड़ा हो जाता है। दिन से रात हो जाती है, दिन मतलब शाम हो जाती है। कोई ख़रीदार उसके पास आते नहीं हैं। तो जैसे कि थोड़ी सी शाम ढलने को होती है तो एक औरत आती है, बूढ़ी वाली औरत होती है। वो देखती है उसके हाथ में, वो बोलती है बेटा ये तो बहुत बढ़िया बढ़िया पत्थर है, कितने का है? वो अरे ये औरत तो पत्थर के बारे में पूछ रही है। वो खुश हो जाता है, वो 2 उँगली दिखा देता है। तो औरत बोलती है अच्छा ये 20 रुपए का है, अच्छा ये तुम मुझे भी दे दो, मैं तुम्हें 20 रुपए देती हूँ। तो लड़का मुस्कुराता है और दौड़े दौड़े घर को आता है। ओके। तो नेक्स्ट दिन उसके पिताजी बोलते हैं कि ये आज तुम्हें ये जो पत्थर है इसको लेके जाना है। पास में एक म्यूजियम है जिस पे कि पुराने पत्थर वगैरह वो सेल करते हैं, वहाँ पे खड़े हो जाना है। अगर कोई किसी आदमी ने पूछा कि इसका प्राइस क्या है तो फिर से तुमको 2 उँगली दिखाना है। तो वो गया, दूसरे दिन वो गया म्यूजियम में, वहाँ पे खड़ा हुआ। एक सूटेड बूटेड आदमी आया उसके पास, उसने पूछा कि ये पत्थर मुझे दिखाओगे? तो उसने घूर कर उस पत्थर को देखा और उसने कहा कि ये कितने का है बताओ। लड़के ने जैसे कि वो कहा था कि उसने बात नहीं करेगा किसी से, सिर्फ उसने दिखा दिया, 2 उँगली दिखा दिया। तो म्यूजियम वाले ने बोला अच्छा ये 20,000 का है।
तो मैं तुम्हें 20,000 रुपया दे देता हूँ, तुम मुझे ये पत्थर दे दो। तो वह लड़का, जैसे कि उसने कहा था अपने पिताजी को कि वो किसको सेल नहीं करेगा, वो फिर से आएगा अपनी पे रात में वो पत्थर लेकर फिर से अपने पिताजी के पास आएगा। वो उसके पिताजी के पास गया वो पत्थर लेके, तो उसके पिताजी ने भी कहा कि बेटा ये पत्थर को फिर से लेकर जाओ, आज आज तुम इस पत्थर को लेकर कहाँ जाओगे? उसने कहा कि एक मार्केट में बड़ा ज्वेलरी शॉप है, वहाँ तुम जाओगे और तुम कुछ नहीं कहोगे, ज्वेलरी की शॉप के बाहर तुम खड़े हो जाओगे उस पत्थर को लेकर, किसी ने पूछा तो फिर से तुम 2 उंगली दिखा दोगे। तो जैसे ही वो गया ज्वेलरी शॉप में, तो ज्वेलरी शॉप का ओनर जो दुकान खोलने को आ रहा था, उसने देखा, अरे बहुत अच्छा पत्थर है, बहुत खूबसूरत पत्थर है। उसने कहा कि ये तो बहुत कीमती पत्थर है, तुम क्या मुझे ये दे दोगे? तो वो लड़के ने उन्हें कुछ नहीं कहा। तो वो उसने बोला कि इसका प्राइस बताओगे, ये इसका कॉस्ट कितना है? वो लड़के ने कुछ नहीं कहा। तो उसने जैसे कि वो आदमी फिर से पूछा कि इसका कॉस्ट कितना है? उसने सिर्फ 2 उंगली दिखाए, उसने कुछ नहीं बोला। तो उस आदमी ने फिर से पूछा कि इसका कॉस्ट कितना है? उसने फिर से 2 उंगली दिखा दी। तो वो आदमी ने कहा कि तुम बोल नहीं सकते तो ठीक है, मैं इसको मुझे दे दो, मैं तुम्हें 2 लाख रुपया देता हूँ। लड़का परेशान हो जाता है और वो दौड़े-दौड़े अपने घर लौट के आ जाता है। वो आके बोलता है कि पिताजी ये तो पत्थर ही है, सेम पत्थर मैं लेके जा रहा हूँ अलग-अलग जगह पे, तो उसका वैल्यू चेंज हो रहा है, तो ऐसा क्यों है? तो यही तो अभी अभी तुम जान रहे हो ना बच्चे, तुमको समझ में आ गया ना कि जैसे कि पत्थर कहाँ पे तुम लेके जा रहे हो, तो उसका वैल्यू चेंज हो जाता है। इसी तरह से लाइफ को भी, अगर तुम कहाँ पे हो, कहाँ पे जा रहे हो, कहाँ पे रह रहे हो, कहाँ पे काम कर रहे हो, कहाँ पे बैठे हुए हो, तो उसके हिसाब से ही तुम्हारी वैल्यू होती है। तो लाइफ का वैल्यू तुमसे नहीं, तुम कहाँ पे हो उससे तुम्हारी वैल्यू गिनी जाती है। तो हमेशा ही कोशिश करना कि उस जगह पे रहना, उस जगह पे रहने की कोशिश करना जहाँ की भी तुम्हारा कदर हो और तुम्हारा कोई वैल्यू हो। यही लाइफ का वैल्यू है। तो यही इम्पोर्टेंट लेसन्स आपको भी ये याद रखना है। कहीं से आपको कभी-कभी बुरा लगे कि कहीं किसी ने आपका दिल तोड़ दिया, किसी ने आपको गाली दे दिया, अरे रे कमबख्त! तू क्या है? तू तो कुछ नहीं कर सकता, तू तो कुछ काम का ही नहीं है। तो समझ जाना कि उस जगह पे आपकी वैल्यू नहीं है। मगर दूसरी जगह पे अगर आप जाएँगे तो वहाँ पे ज़रूर आपकी वैल्यू होगी। तो हमेशा ही अपने आप को कमज़ोर मत समझना, अपने आप को निर्बल मत समझना, अपने आप को गा गाली मत देना, और क्योंकि अगर आप खुद को गाली दे दोगे तो खुद को कमज़ोर बना लोगे। तो हमेशा ही पॉजिटिव थिंक कीजिए और हमेशा ही उस जगह पे रहने की कोशिश कीजिए जहाँ पे आपकी कदर हो। ओके? और आज की जो दूसरी स्टोरी है, दूसरी स्टोरी वेरी इम्पोर्टेंट है, ये आपको वो लाइफ लेसन सिखाएगी, तो इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। ओके? दूसरी स्टोरी शुरुआत करने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये स्टोरी भी आपको पसंद आएगी। ओके? बहुत समय की पुरानी बात है। एक इंसान था, उसका एक बेटा था। ओके? और एक दिन उसको वो रात में बैठा हुआ होता है, तो उसके पास उसका बेटा आ जाता है। वो कहता है कि पिताजी आप दिन भर में कितना पैसा कमा लेते हो? वो सुन के उस क्वेश्चन सुन के वो परेशान हो जाता है, बेटे ऐसा क्यों पूछ रहे हो? वो बोलता है कि पिताजी बताइए आप कितना कमा लेते हो? वो गुस्से में आ जाता है कि ऐसा तू कैसे पूछ सकता है? मैं तेरा बाप हूँ, तू मुझसे मेरी कमाई नहीं पूछ सकता। वो लड़का फिर से स्माइल किया, उसने फिर से पूछा, पिताजी आप बताइए कि आप कितना कमाते हो? वो फिर से वो गुस्सा हो गया, एक थप्पड़ उसको ज़ोर से एक थप्पड़ मार दिया। उसने फिर से स्माइल किया, उसने बोला, पिताजी 1 घंटे में आप कितना कमा लेते हो?
तो आदमी गुस्सा हो गया, उसने कहा कि मैं 500 रुपये कमा लेता हूँ। तो लड़का इस्तेमाल करने लग गया। ओह! आप 500 रुपये कमाते हो? तो ठीक है, आप जैसे 500 रुपये कमाते हो, तो क्या मुझे आप 300 रुपये दोगे? तो वो आदमी और गुस्सा हो गया, बोला कि गेट आउट! अब तुम जाओ अपने रूम में सो जाओ। तूने मुझे पैसा पूछा था कि तू मुझसे पैसे माँग सके। तो इंसान के उसका दिमाग ख़राब हो गया। वो बोला कि बेटे को जा अपने रूम में जाके सो जा। तो वो गया बेटा, आराम से जाके सो गया, मगर बाप रात भर सो नहीं पाया। वो परेशान हो गया, वो अपनी दारू की बोतल निकाल के दारू पीने लग गया। और जैसे वो दारू पी रहा था, और वो जैसे जो दारू पी रहा था, तो वो गुस्सा हो रहा था और गुस्सा हो रहा था। मेरे बेटे जिसको कि मैंने इतने लाड और प्यार से पाला है, उसकी इतनी हिम्मत कि मुझसे मेरी कमाई पूछ ले, और कमाई पूछने के बाद फिर से इतनी हिम्मत कि वो मुझसे पैसा मांग ले। फिर वो सोचते गया और दारू पीते गया। तो इस तरह से वो दारू पी कर रात भर सो गया गुस्से में। सुबह जैसे हुई उसकी आँख खुल गई। वो सोचने लगा कि आज तक मेरे बेटे ने मुझसे फिजूल खर्चे के लिए पैसे तो नहीं मांगे, पर आज ये क्यों पैसे मांग रहा था? क्या मैंने उसको गाली करके कुछ गलत तो नहीं कर दिया? तो वो गया बेटे के रूम में गया, सुबह उसके बेटे के रूम में जाके उसको ने कहा कि बेटे मुझे माफ़ कर दे, कल मैं तुम्हारे साथ बहुत बदतमीज़ी की, मैंने तुमको मारा, मैंने तुमको गाली दी, मुझे माफ़ कर दे बेटे, ये ले 300 रुपये। बेटा इस्तेमाल कर लिया। बेटे ने बोला थैंक यू पिताजी। और वो अपने जो पैसे 300 रुपये जो पिताजी ने दिए, वो अपने जो सिरहाने के नीचे वो रखने लग गया। और उसके पिताजी ने देखा उसके पास और थोड़े पैसे थे, तो उसने कहा कि अरे तेरे पास तो ऑलरेडी पैसे है, तू ये पैसे क्यों मांग रहा है? लड़का फिर से इस्तेमाल करने लग गया। तो उसको फिर से गुस्सा आया, उसने एक थप्पड़ उसको वहीं पे लगा दिया। फिर से लड़का समझदार था, लड़का फिर से हंसने लग गया। उसने पैसे अपने गिनने स्टार्ट किए। ये लड़का वो आदमी बोला कि साला इसको जितना भी मारो ये तो सुधरने वाला नहीं है, छोड़ देते हो इसको। तो वो लड़का चुपचाप अपना पैसे गिन रहा था। तो उसने गिना तो टोटल पैसे जो थे उसने 500 रुपये लिए, और वो अपने पिताजी के पास चला गया। उसने कहा पिताजी मुझे माफ़ कर देना, ये लीजिए 500 रुपये, और कल मुझे आपके साथ खाना खाना है, तो क्या आप ऑफ़िस से जल्दी आ सकते हो? 1 घंटा अगर आप मुझे दे देंगे तो ये लीजिए आपका सैलरी जो है 1 घंटे का आप जो कमा लेते हो मैं आपको पे कर रहा हूँ, तो कल आप मेरे साथ एक डिनर कर लीजिएगा। तो आदमी खुश हो गया, बोला कि बेटे तुम मुझे पैसे दे, मेरे पैसे देने के लिए तूने पैसा जमा कर रहा था। तो उसने ऐसे सोचा कि हाँ ये बेटा, मैं क्योंकि मैं काम में इतना बिजी रहता हूँ, मैं इसको टाइम ही नहीं दे पाता हूँ। तो इसी तरह से जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं, वो अपने ऑफ़िस के काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि वो अपने घर परिवार और अपने बच्चे को टाइम दे नहीं पाते हैं। तो एक दिन क्या होता है कि वो अगर बीमार पड़ जाए और अगर वो मर जाए, तो कंपनी तो कोई को उनकी जगह पे नए एम्प्लॉय को हायर कर लेंगे। कंपनी का काम नहीं रुकता है। ओके, कंपनी का काम तो जैसे भी है, आज भी है, आप रहो या ना रहो। ओके, आपको लगता है कि आप बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं। ओके, मगर आप जो हो, आप इजीली रिप्लेसेबल एसेट्स हो। ओके, आपको कोई भी रिप्लेस कर सकता है। जब तक आपकी बॉडी काम कर रही है, आपकी ब्रेन काम कर रही है, कंपनी के लिए आप पैसा बना रहे हो और आपकी मेहनत कर रहे हो, तो वो कंपनी थोड़ा-सा आपको पे कर देगी। मगर जैसे कि आपको कुछ हो गया, आप बीमार पड़ गए या तो आप मर गए, तो कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। दूसरा एक बंदा आ जाएगा, वो आपसे भी बेहतर काम कर सकता है, या तो आप जितना कर रहे हो उतना तो वो कर ही लेगा। ओके,
मगर अगर आपको कुछ हो गया तो आपके फैमिली को, आपके बच्चे को, आपके घर वाले को बहुत परेशानी होगी। तो इसलिए हमेशा ही पैसे कमाने के चक्कर में घर वाले को टाइम देना बंद मत कीजिएगा। घर वाले को भी टाइम दे दीजिए, ऑफ़िस वाले को भी टाइम दे दीजिए। हमेशा ही फैमिली और पर्सनल लाइफ़ और प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में बैलेंस बनाकर ज़िंदगी को जी लीजिएगा। तो आज अवेकनिंग विद विशाल में इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।